केसर के उपाय से समृद्धि, संपत्ति और संतान, बनेगा मकान। सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को मैं आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका अपने सरस्वती ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है केसर के उपाय से समृद्धि भी होगी, सफलता भी होगी, संपत्ति भी होगी, संतान सद्मार्ग पर होगी, सफल होगी और रुका हुआ मकान बनेगा। ऐसा कब संभव है और कैसे संभव है? यदि कोई भी संतान कुमार्ग पर जा रही हो, कोई संतान कार्य नहीं मानता, बात को नहीं मानता, कार्य करने को तैयार नहीं है, उन्हें बार बार अड़चने आ रही हों, संतान को छोड़िए कोई भी हो, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता, मैं पूजा पाठ को नहीं मानता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, धर्म कर्म को वो यदि नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति से बस केवल एक आग्रह करिए, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे संतान हो, चाहे कोई भी हो, आप नाभि के थोड़ा ऊपर या नाभि पर, कंठ पर, जबान पर, माथे पर, कान के आगे और पीछे दोनों साइड में केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। मात्र केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जब हम केसर का तिलक लगा रहे हों, केसर का तिलक लगाते समय ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि इस मंत्र का जाप भी नहीं कर सकते तो केवल तिलक लगाएं बस। हो सकता हो तो पहली उंगली की जड़ में भी लगा सकते हैं, यहां पर, दोनों हाथों पर। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर ले, उस व्यक्ति का बृहस्पति उत्तम हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का बृहस्पति उत्तम होगा उसको ज्ञान अवश्य होगा, आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य आएगा। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, जिसको संस्कृति होगी, जिसको सभ्यता होगी, जिसको आदर संस्कार होंगे, वो बच्चा अवश्य ही सफल होगा, कोई नहीं रोक सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है। ये तभी होता है कि मैं पूजा पाठ को नहीं मानता, मैं पूजा पाठ में मेरा मन नहीं लगता, कार्य में बार बार अड़चन आ रही हो, धर्म कर्म को नहीं मानता, सबका विरोध करता है। जहाँ ज्ञान की बात होती है, जहाँ संस्कार की बात होती है, जहाँ सभ्यता की बात होती है, वे बच्चे उसका विरोध कर जाते हैं, अपने बड़ों से जबान करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो समझ लेना कि उस बच्चे का बृहस्पति उत्तम नहीं है। ऐसे बच्चे को यदि हम ये क्रिया करवा दें तो वो बच्चा सफल अवश्य होगा। यदि कोई भी बच्चा लगातार 3 वर्ष तक अपनी नाभि के ऊपर, कंठ पर, जबान पर, माथे पर, कान के आगे पीछे केसर का तिलक करता है, आप लिख कर रख लीजिए। जिस कार्य के लिए वो तैयारी कर रहा है, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिस एंट्रेंस एग्जाम को देना है, जिस जॉब की तैयारी कर रहा है, अवश्य सफल होगा। इस बात को लिख कर रख लीजिए। ये संतान, संपत्ति और समृद्धि बढ़ाने का एक अचूक उपाय है, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपसे कहा था मकान भी बनेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, वैसे तो लगातार 3 वर्ष तक करना होता है, मगर 43 दिन भी कर ले, 3 केले शिव मंदिर में जाकर के चढ़ा दें। 3 केले यदि शिव मंदिर में जाकर के चढ़ा दें, वहाँ अगर पुजारी है, 1 केला पुजारी को दे दें, 1 केला गाय को खिला दें और 1 केले का प्रसाद बांट दीजिए। या 3 केले मंदिर में ही छोड़कर आ जाएं, या वहाँ से 3 केले उठा करके गाय को खिला दें। जैसे आपका मन, ऐसे कर लीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने मन में विचार कर रखा है कि मुझे मकान बनाना है और मकान बनाने में बार बार अड़चन आ रही है, तो उसकी अड़चन त्वरित शांत होगी और 43 दिन के अंदर अंदर मकान के संपूर्ण योग हो जाएंगे। ऐसा यदि कोई भी कर लेता है और लगातार 3 वर्ष तक कर लेता है, तो 101%
मकान में सफलता प्राप्त करेगा और मकान भी वास्तु अनुरूप बनेगा। मकान में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। बस केवल करना इतना है कि नाभि पर, कंठ पर, जबान पर, माथे पर और कान के आगे पीछे तिलक लगाना है। 43 दिन तक 3 केले शिव मंदिर में जाकर के चढ़ाने हैं। जब हम शिव मंदिर में केले चढ़ा रहे हों, केले चढ़ाते समय हमने केवल एक मंत्र बोलना है। वैसे शंकर भगवान जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हो, आप फ्री हो, मगर हम केवल एक बार इतना कहें, हरिओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और मंत्रों के साथ हमें 3 बार ये मंत्र भी बोलकर आना है, हरिओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र को भी बोलकर आना है। जो बेटा जो बेटी नाभि पर, कंठ पर, माथे पर, कान के आगे पीछे और जबान पर पहली उंगली के नीचे केसर का तिलक करता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्य से वंचित हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने धन से वंचित हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो संपत्ति और समृद्धि से वंचित हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। शास्त्र तो यहाँ तक भी कहता है कि यदि हमें हवाई यात्रा करनी हो तो कान के आगे पीछे केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि हमें चरित्र उत्तम करना हो तो हमें माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि हमें जबान स्ट्रोंग करनी हो तो हमें, यानी वाणी सिद्ध करनी हो तो हमें अपनी वाणी पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि हमें ज्ञान, वाणी और बुद्धि हमें स्ट्रोंग करनी हो, हमें अपने वक्तव्य स्ट्रोंग करना हो तो हमें कंठ पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी पहली उंगली की जड़ में तिलक लगाता है वो कार्य उसका कभी छूटता नहीं। जिस कार्य को करता है उसमें हमेशा तरक्की करता चला जाता है। यदि उसे कार्य बदलना भी पड़ेगा तो उससे ज़्यादा तरक्की करेगा। इसी प्रकार से यदि नाभि पर तिलक लगाने वाले व्यक्ति का कभी बृहस्पति खराब हो ही नहीं सकता। उसका पेट और स्किन की समस्या कभी नहीं आ सकती। कभी कभी देखा गया है कि नाभि पर केसर का तिलक लगाने से उसको चारों ओर दाने निकल जाते हैं। उसे समझना चाहिए कि केसर जो लगाने से, जो नाभि पर केसर लगाने से दाने एलर्जी टाइप हो गए हैं, वो खराब बृहस्पति था जो बाहर निकल कर आ रहा है। उसे शुद्ध कर रहा है केसर का तिलक, उसे ठीक कर रहा है केसर का तिलक। बस तिलक लगाते समय ध्यान रखना है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जैसे कि हमारा टाइटल था, केसर के उपाय से समृद्धि, संपत्ति, संतान और बनेगा मकान। आज का हमारा विषय यही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।